हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके डोनट्स। तो दोस्तों, पिछले कुछ क्लासेस से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को कवर कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे। साथ ही साथ हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी। तो दोस्तों, डीपीएसपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला पॉइंट है कि जो डीपीएसपी है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर मेंशन किया गया है। इसके अलावा यह डील करता है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। और इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि यह डीपीएसपी जो है इसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो व्हाट इज डीपीएसपी? जो डीपीएसपी है क्या? तो डीपीएसपी बेसिकली वो आइडियल्स हैं जो स्टेट को माइंड में रखने चाहिए जब भी वो कोई पॉलिसी बनाए या कोई लॉ को इनेक्ट करें। तो जब भी हम स्टेट की बात करेंगे तो हम उस अथॉरिटी की बात करेंगे जिसके पास पावर होता है पॉलिसी बनाने का और लॉ को इनेक्ट करने का। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो लॉ फॉर पॉलिसी बनाने का काम है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है, और जो लॉ को इनेक्ट करने का काम है वो लेजिस्लेटिव बॉडी करती है। तो बेसिकली जो डीपीएसपी है दोस्तों, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे उनके आइडियल्स को दर्शाता है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा डीपीएसपी है वो नॉट जस्टिसिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आर्टिकल 44 में दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई है। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे वह यह चाहते थे कि आगे चलकर इंडिया में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाए, लेकिन हमारा देश अभी भी इसके लिए रेडी नहीं है। इसीलिए हमारे जो मेकर्स हैं उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में रखा है। और दोस्तों, इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है जिसके कारण यह जस्टिसिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको डीपीएसपी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों डीपीएसपी में कुछ ऐसे भी पॉलिसी हैं जो अब जिसके ऊपर अब लॉ बन चुके हैं, जैसे कि पंचायती राज सिस्टम। और पंचायती राज सिस्टम में प्रेजेंट में बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश कर रहा है। इन्हीं सबको देखते हुए दोस्तों डीपीएसपी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से पहला है सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल यानी या फिर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। इसमें सोसाइटी से रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल में दोस्तों उस विजन की बात की गई है जो नेशनल मूवमेंट करते समय गांधी जी का विजन था। और थर्ड लिबरल प्रिंसिपल। लिबरल प्रिंसिपल में दोस्तों उस पॉलिसी की बात की गई है जो बहुत ही खुले विचारधारा वाली है, जैसे कि इंटरनेशनल पीस, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्सेट्रा। इनमें से पहला है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल या फिर सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल। तो इसको समझने के लिए हम आर्टिकल 47 का एग्जांपल लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों जो भी बात की जाएगी वो सोसाइटी एज होल की बात की जाएगी। तो आर्टिकल 47 में दोस्तों लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ावा के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ावा देने के लिए और स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा देने की बात की गई है। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ के जो लोग थे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम थी। लोग बहुत कम उम्र में ही मर जाया करते थे। और आर्टिकल 47 उसी को इम्प्रूव करने की बात की गई है। और इसमें बोला गया कि जो लोगों का न्यूट्रिशन लेवल उसको बढ़ावा देना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ावा देना चाहिए और स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ साथ आर्टिकल 39 में फ्री लीगल एड की भी बात की गई है। और आर्टिकल 41 में बोला गया है कि जो यहाँ के सिटीजन है उनको कुछ प्रोवाइड करना चाहिए, लाइक वर्क, एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के समय और ओल्ड एज में कुछ असिस्टेंट भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यह जो भी आर्टिकल है इस पर किसी भी तरह का लॉ नहीं बना है, लेकिन फिर भी जब हमारे पॉलिसी मेकर पॉलिसी बनाते हैं तो वह इस बात को ध्यान में रखते हैं कि उनके द्वारा जो भी लॉ बनाया जाए वो लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, वो उनके लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ावा देने में हेल्प कर सके। तो दोस्तों आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A
और आर्टिकल 47 को सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट है गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल में दोस्तों गांधी जी के जो विजन थे, जो आइडियल्स थे, उनको मेंशन किया गया है और इसको समझने के लिए हम आर्टिकल 40 का एग्जांपल लेंगे। तो आर्टिकल 40 में दोस्तों एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती विलेज राज के बारे में बताया गया है और यह बोला गया है कि पंचायत राज जो भी सिस्टम है उसको इतना स्ट्रांग बनाया जाना चाहिए ताकि वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम कर सके। और साथ ही साथ जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे वीवर्स हैं और जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, उनके प्रमोशन की भी बात आर्टिकल 40 में की गई है। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 43V में कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोशन की बात की गई है, जबकि आर्टिकल 48 में प्रोहिबिट करने की बात की गई है स्लॉटर ऑफ काउ को। तो इस तरह से दोस्तों जो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 43 है, आर्टिकल 43B है, आर्टिकल 46 है, आर्टिकल 47 है और आर्टिकल 48 है, इन सभी को हम गांधीयन प्रिंसिपल की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है लिबरल प्रिंसिपल। तो लिबरल प्रिंसिपल को समझने के लिए दोस्तों हम आर्टिकल 44 का एग्जांपल लेंगे और लिबरल प्रिंसिपल में उन पॉलिसी को रखा गया जो बहुत ही ज़्यादा खुले विचारधारा वाली थी। तो इसको समझने के लिए आर्टिकल 44 का हमने एग्जांपल लिया है। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है और आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो देश है उस पर डिफरेंट रिलीजन के लिए डिफरेंट सिविल कोड चलता है, इसीलिए इसको लिबरल प्रिंसिपल के कैटेगरी में रखा गया है। और जब तक हमारे देश में जो भी लोग हैं एक दूसरे के रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, साथ ही साथ जो भी भेदभाव है वो ख़त्म नहीं होता, तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं किया जा सकता और प्रेजेंट में हमारा देश इसके लिए प्रिपेयर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 48A में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और उस पर इम्प्रूवमेंट की बात की गई है और आर्टिकल 51 में प्रमोट करने की बात की गई है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, साथ साथ जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है उस पर रिस्पेक्ट की बात की गई है और अच्छे रिलेशन को मेंटेन करने की बात की है जो कि दूसरे स्टेट से है। इसके अलावा आर्टिकल 45 में यह बात बोली गई कि जो भी 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाना चाहिए। दोस्तों आपको पूरा हर एक आर्टिकल को याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताए गए हैं जैसे कि आर्टिकल 47, आर्टिकल 48, आर्टिकल 45, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51 को आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी दूसरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।